दोस्तों कोरियन जैसी स्किन हम सभी की चाहत होती है। हम सभी चाहते हैं कि जो हमारी स्किन है ना उसके ऊपर बहुत सारी चमक होनी चाहिए। हमारा चेहरा जो है वो बेदाग दिखना चाहिए। हमारे चेहरे पर किसी भी तरीके से जो बुढ़ापे के लक्षण है ना वो नहीं नज़र आने चाहिए। और ऐसी कोरियन ग्लास स्किन पाने के लिए हम प्रयास भी बहुत सारे करते हैं, लेकिन बहुत बार जो हम प्रयास करते हैं ना वो सिर्फ और सिर्फ बाहर तक ही सीमित रह जाते हैं। हम बहुत तरह के कॉस्मेटिक्स लगाते हैं, सीरम्स लगाते हैं या फिर अपने चेहरे पर बहुत सारे DIYs लगाते हैं। लेकिन क्या आप मानते हैं कि अगर आप सिर्फ चेहरे पर बाहर से ही कोशिश करते रहोगे तो आप कोरियन ग्लास स्किन कभी भी नहीं पा सकते? क्योंकि अगर आपको कोरियंस जैसी स्किन चाहिए तो आपको डेफिनेटली शरीर के अंदर से भी काम करना होगा। कोरियंस भी कोरियंस इसलिए बन पाए क्योंकि उनके जेनेटिक्स वैसे हैं, क्योंकि उनका जो जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर है वो वैसा है, क्योंकि उनका जो डाइट स्टाइल है वो बिल्कुल अलग है। तो हमें भी अगर वैसी स्किन की चाहत है तो प्रयास भी करने होंगे अंदर से। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं 8 ऐसी चीज़ों के बारे में बात करूंगा जिन्हें हमें अपने खाने में शामिल करना है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है अरेंज करना, बहुत आसानी से हमारे घर में मिल जाएंगी, हमारे आसपास मिल जाएंगी। लेकिन अगर इन्हें हम नियम से और लगातार अगर सेवन करते हैं तो हम देखेंगे कि कुछ ही महीनों में हमारी स्किन बेदाग होने लगी है और हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलना शुरू हुए हैं। तो अगर आप भी कोरियन स्किन की चाहत रखते हैं तो डेफिनेटली आपको इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना चाहिए। सो वीडियो देखते देखते शेयर भी करते जाइएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। दोस्तों ऐसे तो हम वीडियो की शुरुआत करते हैं एक पॉजिटिव फीडबैक के साथ में, लेकिन आज की इस वीडियो की शुरुआत में कर रहा हूं आपको एक जानकारी देने के साथ में। दोस्तों कई महीनों से मैं रिसर्च कर रहा था और रिसर्च कर रहा था एक ऐसे प्रोडक्ट पर जो कि हमारी इंटीमेसी जो लाइफ होती है, जो हमारी बेडरूम लाइफ जो होती है उसे बेहतर बना सके। तो महिलाओं की ज़्यादातर ये शिकायत आ रही थी कि ज़्यादातर सर हम जब नॉर्मल डिलीवरीज हो जाती हैं या फिर शादी को बहुत साल हो जाते हैं तो उसके बाद में जो हमारी वेजाइना की जो मसल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाती हैं और उन लूज़ होती हुई मसल्स की वजह से जो हमारी बेडरूम लाइफ होती है वो उतनी ज़्यादा स्पाइसी नहीं रह जाती जितनी कि शादी की शुरुआती सालों में होती है। तो हमें उसके लिए क्या करना चाहिए? तो उसके लिए हालांकि मैंने आपको पहले काफ़ी समय पहले एक टैबलेट के बारे में बताया था जो कि आप अपनी वेजाइना में रख सकते थे, जिसकी वजह से आपको इंस्टेंटली आपकी वेजाइना में टाइटनिंग इफेक्ट फील होता था। लेकिन उसको बताने के बाद में मुझे कंप्लेंट आ रही थी कि सर इसको जब हम सुबह देखते हैं तो सुबह एक टिश्यू जैसा हमारी वेजाइना से निकलता है जो कि एक्चुअली हमारी बॉडी की इंटरनल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने रिसर्च किया और अगले 1.5 साल के रिसर्च के दौरान मैंने एक मेडिसिन का इजाद किया जिसका नाम दोस्तों मैंने दिया है वर्गेन। वर्गेन जो है वो 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। वर्ग का मतलब है वर्जिनिटी, गेन का मतलब अगेन आप उसको हासिल कर सकते हैं। तो इस टैबलेट को ये बेसिकली आपकी वेजाइनल मसल्स को इंस्टेंटली टाइट करने वाली मसल्स हैं। इंटरकोर्स से 15-20 मिनट पहले आप इसे अपनी वेजाइना में इंसर्ट कर दीजिए और इंसर्ट करके आप 15 से 20 मिनट रहने दीजिए। उसके बाद आप अपने सेक्सुअल रिलेशनशिप के लिए जाइए। आप देखेंगे आपको बहुत अच्छा प्लेजर फील हो रहा है, आपके पार्टनर को बहुत अच्छा प्लेजर फील हो रहा है और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये पूरी तरीके से सेफ है क्योंकि इसे मैंने बहुत सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाया है। तो अगर मैं इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करूं तो इसमें केसर है, नाग केसर है, मोचार्स करके एक हर्ब होती है वो डाली है, फिर श्वेत चंदन डाला है, माजू फल डाला है, मेथी डाला है और इसी तरह के बेहतरीन जो इंग्रेडिएंट जो हमारे आयुर्वेद में प्रूवन है उन सभी का इस्तेमाल मैंने किया है। इस बॉक्स के अंदर आपको इस तरह की टैबलेट्स मिलती हैं और एक टैबलेट आपको निकाल करके इस तरह का एप्लीकेटर मिलेगा जिससे आप इसे अपनी वेजाइना में इंसर्ट कर सकते हैं। साइड में एक वीडियो चल रहा है, वहां से आपको इसके बारे में समझ में आ जाएगा। इसके अंदर पूरा मैंने एक लीफलेट भी दिया है ताकि आप बिना किसी परेशानी के इसका इस्तेमाल बहुत अच्छे से कर सकें। इसके लिए लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कमेंट में दे रहा हूँ। ये मेरा एक बहुत ही ज़्यादा एक पैशनेट वाला प्रोडक्ट है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हर महिला को इसे इस्तेमाल करना चाहिए ताकि वो अपनी सेक्सुअल लाइफ में स्पाइस ला सके। तो मेक श्योर इसको लिंक से ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करने के बाद अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों अब आते हैं वापस अपनी मेन टॉपिक की तरफ जहां पर हम बात कर रहे थे कोरियन ग्लास स्किन के बारे में। तो नंबर 1 और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज़ जो आपको अपनी डाइट में शामिल करनी है, जिसको कि मैं अपने बहुत सारे वीडियोज़ में आपको बता चुका हूँ दोस्तों, उसका नाम है पंपकिन सीड। पंपकिन सीड मतलब कि ये जो हरे हरे कद्दू के जो बीज होते हैं ना, इनके अंदर बहुत
ज़्यादा मात्रा में सेलेनियम होता है और ये सेलेनियम हमारी स्किन तक जब ये डिलीवर होता है या पहुंचता है तो इसकी वजह से हमारी स्किन में जो दाग धब्बे होते हैं, हमारी स्किन में जो डिस्कलरेशन होता है, हमारे चेहरे पर जो डार्क सर्कल्स होते हैं, हमारे चेहरे पर जो हमें बहुत ज़्यादा डलनेस नज़र आती है, उसे ये सेलेनियम पूरी तरीके से ख़त्म कर देता है। तो ये जो आपने पंपकिन सीड्स लिए हैं, इन्हें दिन में 3 बार आपको खाना है। 1 चम्मच आप सुबह खाओगे नाश्ता करते समय, 1 चम्मच आप लंच के समय खाओगे और 1 चम्मच आपको डिनर के समय खाना है। लेकिन ये हमेशा याद रखना है कि जब भी आप सीड्स को अपने रूटीन में शामिल करते हो तो ये ऑर्गेनिक होने चाहिए ताकि आपको इनसे फ़ायदा मिले, क्योंकि पेस्टिसाइड्स वाले या फिर फर्टिलाइजर्स वाले अगर आप बीजों का सेवन करोगे तो फ़ायदा मिलने की बजाय आपको बहुत बार बहुत सारे नुकसान झेलने पड़ते हैं। तो लिंक सभी के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। दूसरी जो चीज़ दोस्तों आपको हमेशा अपनी स्किन को हेल्दी बनाने के लिए ध्यान रखनी है और वो है प्रोटीन का इनटेक। प्रोटीन आप जितना ज़्यादा अपने शरीर के अंदर डालोगे उतना ज़्यादा बेहतरीन जो है वो आपकी स्किन हो जाने वाली है। आपका जितना भी वज़न है उस कुल वज़न का हर केजी पर 1 ग्राम प्रोटीन आपको लेना चाहिए। और अगर आप एक अच्छे वर्कआउट करने वाले व्यक्ति हैं, आप जिम जाते हैं, आप योगा करते हैं, आप वॉकिंग करते हैं, आप मेडिटेशन करते हैं, तो आपको इस 1 ग्राम की जगह पर 1.5 से 2 ग्राम भी अगर प्रोटीन आप लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। सो बहुत ज़रूरी है कि अगर आप एक वेजिटेरियन हैं तो दालों से या फिर जो हमारे राजमा होते हैं, छोले होते हैं, पनीर होते हैं, उससे अपने प्रोटीन की ज़रूरत पूरी करें। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप अपने फिश से या फिर चिकन से या मटन से अपने जो प्रोटीन है उसकी डेफिशिएंसी को पूरा कर सकते हैं। तो हर रोज़ की प्रोटीन की डेफिशिएंसी जब आप हर रोज़ पूरे करते जाएंगे तो 3 से 6 महीने में आप देखोगे आपकी स्किन में एजलेस इफेक्ट आ रहा है। और जब एजलेस इफेक्ट आता है तो अपने आप जो होता है ना, वो हमारा स्किन कोरियन ग्लास जैसा दिखाई देना शुरू हो जाता है। तीसरी जो चीज़ दोस्तों हमें अपने डाइट में शामिल करनी है वो है टमाटर। मेरे जितने भी ऑफलाइन या ऑनलाइन पेशेंट्स हैं वो सभी जानते हैं कि मैं शाम को 4 बजे से 6 बजे के बीच में या तो बोलता हूँ कि 4 आप मीडियम साइज़ के टमाटर खा लीजिएगा या फिर आप टमाटर का जूस बना के पी लीजिएगा। दोस्तों उसका कारण ये है क्योंकि जो टमाटर होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है लाइकोपीन एंजाइम। और ये लाइकोपीन एंजाइम जो है ये प्रूवन है बहुत सारी रिसर्चेस के अंदर कि ये हमारी स्किन के अंदर जाके अंदर से नेचुरल ब्लीच की तरह काम करता है। मतलब कि हमारी स्किन के ऊपर जो कलर देने वाले बहुत सारे पिगमेंट जो जगह जगह पर जमा हो गए हैं, जिनकी वजह से हमारी स्किन अनइवन दिखाई दे रही है, धब्बेदार दिखाई दे रही है, उसको ठीक करने में भी ये हमारी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। तो 4 मीडियम साइज़ के टमाटर या तो आप खा लीजिए या फिर आप इनका जूस बना करके पी लीजिए। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो ये कि ये जो टमाटर है ना, ये हाइब्रिड नहीं होने चाहिए, ये सलाद वाले टमाटर नहीं होने चाहिए, ये देसी टमाटर होने चाहिए, क्योंकि देसी टमाटर के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में लाइकोपीन होता है अगर आप सलाद वाले टमाटर से कंपैरिजन करते हैं तो। नंबर 4 जो चीज़ दोस्तों आपको अपने रूटीन में शामिल करनी है वो है 1 मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च। मैं कहते कहते थक गया होऊंगा, आप सुनते सुनते भी थक गए होंगे, लेकिन फिर भी इसको मैं प्रमोट करना बंद नहीं करूंगा, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर बहुत सारे नेचुरल एंजाइम्स होते हैं और ये नेचुरल एंजाइम्स आपकी स्किन के अंदर जाकर आपके ब्लड के रास्ते से आपको कोरियन ग्लास स्किन दे सकते हैं। लेकिन आपको इसे लंबे समय तक लगातार फॉलो करना होगा, तभी जाकर के आपको इसके जो बेनिफिट्स हैं वो मिलने वाले हैं। आप क्या करते हो, आप 15 दिन फॉलो करते हो, 16वें दिन कांच के सामने जाके खड़े हो जाते हो, कहते हो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे और बंद कर देते हो। ऐसा नहीं होता है। हर नेचुरल चीज़ को आपके शरीर में रिजल्ट्स देने के लिए कम से कम आपको उसे 6 महीने तक खाना होता है, तब जाकर के आपको उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो एक मीडियम साइज़ का हरा शिमला मिर्च आप ले लीजिए, इसे चाहे आप नींबू निचोड़ करके थोड़ा सा स्पाइसी बना के खा सकते हैं, या फिर अगर आपको इसका टेस्ट ऐसे भी भाता है, ऐसा भी पसंद आता है, तो आप इसको ऐसे भी सेवन कर सकते हैं। ये आपको बहुत अच्छे जो रिजल्ट्स है वो देने वाला है। नंबर 5 अगर मैं बात करूं तो आपको अपने रूटीन के अंदर धनिए का रस बहुत ज़्यादा और बहुत रूटीन में शामिल करना चाहिए। तो इसका मतलब ये होगा कि रात को सोने से पहले आप धनिया, अगर साबुत धनिया है आपके पास में, फ्रेश धनिया नहीं मिल रहा, तो 1 कप आप पानी ले लीजिए और इस पानी के अंदर 1 चम्मच आप धनिए के जो साबुत बीज होते हैं उन्हें भिगो दीजिए। सुबह आप इसको चबा चबा के खाइए और पानी पी जाइए। और अगर आपको फ्रेश धनिया मिल जाता है तो आप 1 कप फ्रेश धनिए का जूस बना लीजिए। ये आपकी त्वचा के अंदर जो कोशिकाएं हैं, बेसिकली कोशिकाओं से हमारा शरीर बना होता है, उन कोशिकाओं के अंदर जो स्ट्रेस है, उन कोशिकाओं के अंदर
जो थकान है उसको ख़त्म करने में आपकी मदद करता है, जिसकी वजह से आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा और बहुत बेहतरीन जो रिजल्ट्स हैं वो मिलते हैं। सो इसे मेक श्योर आप ज़रूर अपने रूटीन में शामिल कीजिएगा, क्योंकि ये दिन भर की, क्योंकि शुरुआत के समय पर हम ले रहे हैं, तो बाकी चीज़ें जो आप लेंगे उनके भी रिजल्ट्स को ये बूस्ट कर देने वाला है। नंबर 6 में अगर दोस्तों यहाँ पे बात करूँ तो आपको एक और बीज रात को सोते समय अपने रूटीन में शामिल करना चाहिए, और वो है फ्लैक्स सीड्स, मतलब कि अलसी के बीज। अलसी के बीजों पर मैं एक सेपरेटली भी वीडियो आपको दे चुका हूँ, आई थिंक शायद 1 हफ्ता या 10 दिन पहले दिया होगा, और मैंने बताया था कि किस तरीके से आप अलसी के बीजों को पानी के साथ थोड़ी देर के लिए उबालकर उसका जो जेली जैसा कंसिस्टेंसी बन जाता है आप उसे पिएंगे, ताकि आपके शरीर में उसका बेनिफिट जो है वो 100% मिल सके। क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग सॉलिड सीड्स खा लेते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बेहतरीन रिजल्ट्स नहीं मिलते, और उनका जो स्किन होता है वो उन रिजल्ट्स के नहीं आने की वजह से बल्कि डल होता चला जाता है। तो फ्लैक्स सीड्स को कैसे खाना है इसके लिए वीडियो आप मेक श्योर करके चैनल पे जाके जरूर देखिएगा, वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने वाला है। अगर मैं 7th चीज़ की बात करूं तो आपको अपने रूटीन में हल्दी वाला दूध ज़रूर शामिल करना चाहिए, क्योंकि हमारी स्किन के ऊपर जब भी हम प्रॉब्लम्स आने की बात करते हैं तो वो तभी आती है जब हमारी स्किन की इम्यूनिटी खत्म हो जाती है। जब हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो जाती है तो हमारी स्किन में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं। तो अगर हम हल्दी वाला दूध रोज़ अपने रूटीन में शामिल करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारी शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है, हमारी स्किन की इम्यूनिटी बढ़ती है, और हमें लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे जो रिजल्ट्स हैं वो देखने को मिलते हैं। सो मेक श्योर रोज़ रात को सोने से पहले हल्दी वाला दूध ज़रूर पीजिए। अगर आपको दूध से एलर्जी है तो आप हल्दी वाला पानी भी अगर पी के सो जाएंगे तो भी आपको बहुत अच्छे जो रिजल्ट्स हैं वो मिलते हैं। नंबर 8 और नंबर लास्ट जो दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ वो यहाँ पे रेशे की बात कर रहा हूँ। फाइबर आप जितना ज़्यादा खा सकते हैं अपने रूटीन में, जितनी आप कच्चे फल और कच्ची सब्जियाँ शामिल कर सकते हैं आप उनको कीजिए। इसकी वजह से आपके शरीर में फाइबर की सप्लाई जो होती है वो बढ़ती है, और जितना ज़्यादा फाइबर आपके रूटीन में बढ़ेगा उतना ज़्यादा अच्छे जो रिजल्ट्स हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। तो रेशा जो है उसको खाने के लिए अपने रूटीन के अंदर सैलड आप ज़्यादा से ज़्यादा शामिल कीजिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इन सारी टिप्स को आप फॉलो करेंगे, एंड फॉलो करने के बाद जब आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे तब कमेंट के माध्यम से मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देंगे। आपका प्यार आप जिस तरीके से मुझे देते आए हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड्स डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।